किसी को सेक्स के लिए मनाने या सिड्यूस करने का मतलब होता है किसी की जरूरतों पर ध्यान देना और उस हिसाब से आगे बढ़ना। अगर आप एक लड़की को सिड्यूस करना चाहते हैं तो उसे जानने में समय बिताएं, उचित माहौल तैयार करें और फिजिकल होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। नंबर 1, धीरे धीरे आगे बढ़े। सिडक्शन पूरी तरह से सही समय चुनने या टाइमिंग पर निर्भर करता है। एंटिसिपेशन एक व्यक्ति में किसी दूसरे के प्रति चाहत पैदा करता है। जब आप किसी ऐसी लड़की से मिले जिसमें आपकी रुचि है तो धीरे धीरे आगे बढ़े। उससे बात करने से पहले थोड़ा इंतजार करें और शुरुआत में बोलने से ज्यादा सुनें। अपने इरादे जाहिर ना करें क्योंकि यह बुरा हो सकता है। कम से कम शुरू में तो धीरे धीरे ही आगे बढ़े। नंबर 2, तैयार हो। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको नोटिस करे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना होगा। अगर आप किसी से बार पार्टी या किसी दूसरे कार्यक्रम में मिलने वाले हैं तो तैयार होने का खास ख्याल रखें। अच्छे और प्रशंसनीय कपड़े चुनें। अगर आपको लगता है कि आपका वर्तमान कपड़ों का संग्रह बहुत फीका है तो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं। आप सेल्समैन से मदद मांग सकते हैं ऐसे कपड़े चुनने में जो आपकी बॉडी पर जमे। अपनी पसंद के हिसाब से बेस्ट दिखने की कोशिश करें। अर्थात अगर आपको दाढ़ी रखना अच्छा लगता है या ऐसा सूट पहनना अच्छा लगता है जो बटन डाउन हो तो शेव न करें। अगर आप जैसे हैं वैसा बर्ताव नहीं कर रहे तो आप कंफर्टेबल अनुभव नहीं करेंगे। आपकी डेट इसे आसानी से भांप लेगी और आत्मविश्वास ही सिडक्शन की कुंजी है। बाहर जाने से पहले शॉवर लें। आप थोड़ा कोलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें लेकिन किसी उच्च दर्जे के सेंट की कुछ बूंदें मदद करेंगी। नंबर 3, उसे सुने। जब आप किसी लड़की से बात करें तो उसकी बात सुनने की कोशिश करें। यदि लोगों को लगेगा कि आप उनमें रुचि रखते हैं तो वह आपकी तरफ आकर्षित होंगे। खुद की उपलब्धियों की चर्चा करने और अपनी सारी कहानियां सुनाने के बजाय दूसरे को सुनने की कोशिश करें। जवाब देने की बजाय ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करें। साधारण बात शुरू करने के सवाल अच्छे होते हैं। आप क्या काम करती है और आप कहाँ बड़ी हुई जैसे सवाल पूछने की कोशिश करें। हमेशा यह बताएं कि आप सुन रहे हैं। मुस्कुराए, सर हिलाएं और कभी कभार ओ और अच्छा जैसे जवाब भी दे। उसके बाद और सवाल भी पूछे। उसकी कहानियों और निजी जानकारियों के बारे में और डिटेल मांगे। सेक्सुअल आकर्षण पूरी तरह से पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को करीब से जानना आपके मन में उनके प्रति सेक्सुअल भावनाओं को और बढ़ा सकता है। आप उनके साथ सेक्स और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप उस व्यक्ति को जानते हो। नंबर 4, कॉन्फिडेंट रहे। आत्मविश्वास के प्रति अधिकतर लोग आकर्षित होते हैं। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे तो लोग आपकी तरफ खींचेंगे। जब आप आपकी चहेती लड़की से बात करें तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। अपनी प्रशंसा करने के लिए बातचीत में हावी होना सही नहीं है, लेकिन अपने ऊपर गर्व करने में कोई बुराई नहीं। जैसे आप जो करते हैं, जहां से हैं, और अपने बारे में और भी डिटेल जो वह आपसे पूछे। उसे हंसाए। जिनकी मजाक करने की आदत होती है उनसे कई लोग आकर्षित होते हैं। उचित मजाक करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करें। नंबर 5, फ्लर्ट करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके इरादों को सही तरीके से बयान कर सकता है। आप एक लड़की की ओर आकर्षित हैं और फिजिकल होना चाहते हैं, यह बताने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करें। सीधा खड़े हो। अपना सर ऊंचा रखें और कंधे थोड़े पीछे की ओर रखें। अपने हाथों की घड़ी ना करें और अपनी छाती के सामने ड्रिंक ना पकड़ें। हर तरीके से यह बताएं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। टच बैरियर को फ्लर्ट करते हुए तोड़ने के तरीके खोजें और सेक्सुअल टेंशन पैदा करें। लड़की का हाथ पकड़कर उसे बार या जहां भी आप मिले हैं उसके आसपास घुमाएं। उसकी कमर के निचले हिस्से पर हाथ रखकर उसे गाइड करें। लड़की को अपने टच के साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। नंबर 6, उचित पिकअप लाइन का उपयोग करने की कोशिश करें। पिकअप लाइन की एक खराब प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर आप एक ऐसी पिकअप लाइन चुनते हैं जो ज्यादा उपयोग नहीं की जाती और बेबुनियाद नहीं है तो यह वास्तव में आपकी शोभा को उजागर कर सकती है और महिला आपकी ओर आकर्षित हो सकती है।
पिकअप लाइंस पर रिसर्च से पता चला है कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें अपने अच्छे गुणों को उजागर करना यानी थोड़ी डिंग मारना अच्छा साबित हो सकता है। महिलाएं ज्यादातर ऐसी पिकअप लाइंस को कम पसंद करती हैं जो केवल खोखली प्रशंसा होती हैं या कामुक सेक्सुअल होती हैं। वह ऐसी पिकअप लाइंस में ज्यादा रुचि रखती हैं जो उन्हें एक अजनबी के बारे में कुछ सीखने को देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हेल्थ वर्कर जैसे मेल नर्स हैं, तो आप कुछ इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। यह पार्टी बहुत बेजान है, नहीं? इस पार्टी में पहले से ही जान नहीं थी या हमारे आने के बाद ये बेजान हो गई। या अगर आप एक फायर फाइटर हैं, तो कह सकते हैं, क्या यहाँ सचमुच गर्मी है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? एक फायर फाइटर के तौर पर मेरे ख्याल से तुम्हारी हॉटनेस ही इस गर्मी का कारण है। यदि आप एक पिकअप लाइन चुनना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चतुर चुने जो आपके व्यक्तित्व या जीवन के एक पहलू को उजागर करती है। अपने व्यवसाय में पर बात करें, यदि वह मजेदार है, या आपके कुछ शौक या पॉजिटिव गुणों की बात करें, लेकिन इसे केवल एक पिकअप लाइन पर ना छोड़े। रिसर्च से पता चलता है कि पिकअप लाइंस तब बेहतरीन काम करती है जब आप उनके बाद बातचीत शुरू करें। नंबर 7, गंध को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। जब आप एक महिला को अपने घर आमंत्रित करते हैं, तो एक अच्छी सुगंध ही सफल सडक्शन की कुंजी है। उसके आने के कुछ घंटों पहले खिड़कियां खोल दें, जिससे कोई दुर्गंध हो तो बाहर चली जाए। कुछ धूप जलाए। एक ऐसी गंध चुने जो सुखद हो लेकिन अधिक ताकत वाली ना हो, जैसे हल्की वैनिला की खुशबू या चंदन जैसी कोई चीज। उसे क्या पसंद है, इस बारे में पहले से ही थोड़ी सी खोज कर ले। बातों बातों में गंध के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करें। इसका अंदाजा लगाने के लिए कि उसे कौन सी गंध पसंद है, उससे उसके पसंदीदा परफ्यूम या बॉडी वॉश के बारे में पूछें। 8 नंबर, म्यूजिक का सहारा ले। थोड़ा सा संगीत उसे मूड में लाने में मदद कर सकता है। याद रखें, फोकस उस महिला पर होना चाहिए, ना कि आप पर। ऐसे संगीत चुने जो उसे पसंद आए और जो धीमा, आनंददायक और कामुक हो। उससे उसके म्यूजिक के टेस्ट के बारे में पहले से ही पूछ लें। ऐसे बैंड के गाने लगाने की कोशिश करें जो उसे पसंद हो, लेकिन गाने ऐसे चुनें जो धीमे हो। तेज पॉप ट्यून्स किसी को कामुक करने की बजाय नाचने के मूड में डाल देगी, ऐसी ज्यादा संभावना है। बैरी व्हाइट जैसे क्लासिक ऑप्शंस में चिपकू लगने का जोखिम हो सकता है। कुछ हद तक गैर पारंपरिक गानों का सहारा लें ताकि आपकी डेट खत्म ना हो जाए। नंबर 10, सजावट करें। जब सिडक्शन की बात आती है तो वातावरण महत्वपूर्ण होता है। थोड़ी सजावट के साथ मूड सेट करने का प्रयास करें। मोमबत्तियां या लाइटिंग भी सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि आप किसी के साथ पहली बार सो रहे हैं, तो वह थोड़ा असुरक्षित हो सकती है। लाइट कम करने और मोमबत्तियों का उपयोग करने से उसे नग्न होते हुए कंफर्टेबल होने में मदद मिलेगी। मोमबत्तियां को कई लोगों के द्वारा उत्तेजक और रोमांटिक भी माना जाता है। उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई कर ले। एक अच्छा साफ सुथरा घर आपको किसी जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। यह कई लोगों के लिए उत्तेजक भी साबित हो सकता है। नंबर 11, टच करने की शुरुआत करें। टच करने की शुरुआत करें। जब चीजों की शुरुआत कर रहे हो तो धीरे धीरे आगे बढ़कर टच करने की शुरुआत करें। ये आप उसके पास में बैठकर अपना हाथ उसके घुटने या कंधे पर रख कर करें। सिडक्शन पूरी तरह से गति पर निर्भर करता है। बहुत जल्दी करना काम खराब कर सकता है। पहली किस बहुत प्यार भरी होनी चाहिए, एक पप्पी से ज्यादा, लेकिन पूरी तरह से कामुक नहीं। उसके मन में और पाने की चाह पैदा करें। उसके किसिंग का स्टाइल पता करने की कोशिश करें। उसने आपको कैसे किस करी, इससे इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि वह क्या एंजॉय करती है। अगर आप किसी ऐसे को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ आप काफी समय से हैं, तो अनपेक्षित जगहों पर शुरुआत करने की कोशिश करें। लंबे संबंधों में लोग रूटीन के आदी हो जाते हैं, जो कि बोरिंग हो सकता है। अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ किचन में या शॉवर में किस करने का प्रयास करें। नंबर 12, उसके एरोजेंस जोन पर ध्यान दें। एरोजेंस जोन शरीर के वह हिस्से होते हैं जिन्हें छूने, किस करने, चाटने या सहलाने से यौन उत्तेजना या सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है। हर किसी के एरोजेंस जोन एक जैसे नहीं होते, लेकिन शरीर के कुछ अंग महिलाओं के लिए संवेदनशील होते हैं। गर्दन और कानों में कई तंत्रिका अंत होते हैं।
आमतौर पर इन्हें दिन के दौरान स्पर्श नहीं किया जाता है। वे चूमने, चूसने, चाटने और काटने पर अच्छे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सिर और पैर पर महिलाओं के एरोजन जोन होते हैं। एक कोमल चंपी या पैरों की मालिश बात को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। किस करते समय होठों पर ध्यान दें। होठों को चाटने, चूसने की कोशिश करें। पेट, पीठ का निचला हिस्सा और भीतरी जांघ भी स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। कई महिलाएं यहां पर छुए जाने से यौन सुख प्राप्त करती हैं। नंबर 13, धीरे धीरे आगे बढ़े। सिडक्शन पूरी तरह से चाल को बनाए रखने का काम है। बहुत जल्दी आगे बढ़ना महिला को अनकंफर्टेबल कर सकता है। जैसे जैसे आप बात को आगे बढ़ाएं तो धीरे ही करें। इस बात का ख्याल रखें कि महिला को क्या चाहिए और उसे किन चीजों से सुख मिलता है। उसकी जरूरतों के हिसाब से चलने की कोशिश करें ताकि यह अनुभव दोनों के लिए सुखद हो। कभी कभी रुककर पूछे यदि उसे कुछ अच्छा लगा हो और फिर वह कैसे जवाब देती है, इस पर ध्यान दें। सीख, हमेशा आगे बढ़ने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपका पार्टनर कॉन्फिडेंट और इच्छुक है। कभी कभार रुककर पूछे कि जो आप कर रहे हैं वह ठीक है। सुरक्षित रहकर ही सेक्स करें। कंडोम या जन्म नियंत्रण के अन्य तरीकों का उपयोग करें। तो हमारे प्रिय मित्रों, ये वीडियो से अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी को संभोग करने में मदद मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।